लेट मी डू द एक्सपेरिमेंट। तो वो मैं जो कह रहा था कि मेरे मित्र के 2 बच्चे, एक बड़ा आशावादी और दूसरा बड़ा निराशावादी, तो उसने बैलेंस करने के लिए दिवाली के त्योहार पर जो बहुत आशावादी था और बहुत निराशावादी था, अलग अलग गिफ्ट्स रख दिए उनके कमरे में। निराशावादी था, उसके कमरे में खूब सुंदर सा फूल, माला, सेंट, मिठाई, पटाखे बढ़िया बढ़िया रख दिए, जो जो उसको पसंद था, मिठाई जितनी पसंद थी वो सारी। और जो बहुत आशावादी था, हमेशा खुश रहता था, उसके कमरे में घोड़े की लीद ही लीद भर दी, बदबू ही बदबू। अब उसने कहा कि आज तो ये कुछ निराश होगा और आज तो ये बड़ा खुश होगा, देखते हैं। कमरे में भेज दिया। 2 घंटे बाद वो पहुंचा। निराशावादी जो था मुंह लटकाए हुए था। अब्बू ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, अब क्यों मुंह लटकाए हो? आप जरा देखना, लोगों के मुंह लटके रहेंगे, कुछ भी हो जाए मुंह लटके हुए लोग देखे? आज तुम ऑब्जर्व करना, मुस्कुराते नहीं, अंदर से खुशी आती नहीं, सांस चल रही है। मुस्कुराने की बात है कि नहीं? अगर सांस चल रही है, मुस्कुराने की बात है, मुस्कुराओ। अगर 2 हाथ हैं, जो कि हैं, मुस्कुराने की बात है, मुस्कुराओ। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2 हाथ नहीं है? पता है ना? मुस्कुराने के कारण ढूंढ लो, न हो कि मायूस यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पैर पे ठहरोगे मेरे दोस्त, थक जाओगे। थोड़ा थोड़ा ही सही राह पर चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा। बेटा क्या हुआ? देखो कितने अच्छे गुलाब। काय के गुलाब अभी 5 घंटे बाद मुरझा जाएंगे, बदबू ही बदबू फैला देते, भैया को ज्यादा प्यार करते हो। उसने कहा कि बेटा बेटा देखो देखो, ये इतनी सुंदर मिठाई, तुम्हें जो पसंद, बर्फी, ये वाली तुम्हारी पसंद। अच्छा, कोई बाप ऐसा नहीं होगा, भैया को ज्यादा प्यार करते हो, इतनी सारी मिठाई ला के रख दी कि खा के पेट खराब करते हो, और हमको तुम पसंद नहीं करते हो। तो बोला कि अरे रे तुम देखो पटाखे, कहना अच्छा इसका भी इंतजाम कर रखा, पहले बीमार करो, बदबू फैलाओ और जला के मारो डालो। तो उसने कहा कि जब इसका ये हाल है तो जिसके अंदर घोड़े की लीद हमने रख दी है उसका क्या हाल होगा? तो उसने झांक के देखा वो ऐसे कुछ गोल गोल बना के बॉल जैसे उछाल रहा था और नीचे से दूसरी बॉल बना के उसे मार रहा था, निशाना लगा रहा था, बड़ा खुश। तो उसने, पिता ने कहा कि ये बेटा तुम ये कर क्या रहे हो? तो बब्बू अब्बू तुम भी आ जा, निशाना लगा, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे फूटती देखे किसका निशाना लगता है, बड़ा गजब है। और ऐसे ऐसे कुछ हटा रहा था। कहले ये तो समझ में आ रहा है तुम निशाना मार रहे हो, लेकिन हटा क्या रहे हो? ये लीद ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? कहले मैं ये देख रहा हूं कि जब इतनी सारी लीद है तो कहीं घोड़ा भी तो होगा। ऐसे व्यक्ति को कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है? जो लीद अगर है तो घोड़े की तलाश कर सकता हो, कौन रोक सकता है? ताली तो बजानी पड़ेगी। विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण रख ले जो, वो एनसीसी के कैडेट्स, एनसीसी के बॉस, एनसीसी के उस्ताद, सीओ साहब, एसएम साहब, हमारे ये मित्रगण बैठे हुए हैं इधर, ये सेंगर साहब और ये बाकी के मित्रगण, ये सब, और इधर उस्ताद लोग बैठे। क्षमा कीजिएगा सर, मैं सभी से अभी परिचय नहीं हुआ है, लेकिन शक्लों से परिचय है मेरा हो गया है, वो कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। तो क्या मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मैंने मात्र 2-3 बातें आपसे निवेदन की। नंबर 1, मैं रिवाइज करा दूं। पहली बात मैंने क्या कही थी, कोई बताएगा? मैंने ये कहा था कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, अगर पूंछ में आग लगी हो तो पढ़ सकते हो, और लगी है, क्योंकि अगले 4 साल बाकी की 40 साल तय करेंगे कि क्या करोगे। दूसरी बात मैंने क्या कही, कोई बताएगा? हाँ, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई क्या कह रहा, कि स्मार्ट हो कि नहीं हो, कि ऐसे हो कि वैसे हो, कि निर्धन हो कि गरीब हो, कि अमीर हो
कि सुंदर नहीं हो, कि लड़की हो, कि लड़के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि यहां क्या भरा हुआ है। तीसरी बात, आशावादी। और चौथी बात, जैसे भाव वैसा रिजल्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गॉट द आइडिया? ओके। तो 4 बातें मैंने आपसे मोटी मोटी बात कही। 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट, हम जो देते हैं वही 4 गुना 10 गुना होकर वापस मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई 4 थप्पड़ मार जाए, 1 थप्पड़ मारा हो किसी को चुपचाप, मिल जाएगा कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? चाहते हो कि 100 ग्राम की गाली मिल जाए, तो कितने ग्राम की दिया? 1 ग्राम की दिया, 100 ग्राम की गाली तैयार। में भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। गॉट द आइडिया? तो मैं क्या बात कह रहा हूं बच्चों, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जानते सब हैं, लेकिन पॉलिश करनी पड़ती खुद। लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया था जो हमारे मित्रगण में इशारा समझ गया था भाई साहब का। मैं इनको, चूंकि मेरे बड़े भाई हैं, सच में बड़े भाई हैं, तो उनको ये बात याद रह गई। और ये मेरे लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की बात याद रखी इतने दिनों तक। तो एक व्यक्ति को बुलाया था मैंने उस बैठक में, जब मैं लास्ट ईयर आया था, वो उसने पूरे लोगों के जीवन बदल दिया था। आज भी क्या बुलाऊं उन लोगों को? पक्का? लेकिन तभी बुलाऊंगा जब आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे। अभी मन नहीं है, अभी फोन कर दूंगा, आ जाएंगे, ठीक रहेगा। लेकिन जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। एक एक व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि उस व्यक्ति को मैं आज बुला दूं? इतने लोग चाहते हैं, ठीक है, गुड, क्या बात है। ये एनसीसी के कैडेट्स तो मजेदार होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो कह रहा हूं उसमें बहुत सारी बातें। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घोड़ा हुआ करता था। बेटा तुम्हारा क्या नाम? जो सो गए? अच्छा कोई बात। अच्छा उधर कोई मुझसे ज्यादा स्मार्ट है क्या, बताओ तो मेरी तरफ देखो ना। अच्छा मुझसे ज्यादा कोई स्मार्ट है? गुड, ऐसे ही कहना है, और सामने वाले को नहीं, अपने को। I'm the smartest person. I'm the most beautiful. I'm the most smart person. Handsome. Right? अगर आप अपने कह रहे हैं ना, देखो अंदर से फील आ रहा है ना, अच्छा। अभी देखो तुम्हें निराश करते हैं, ठीक है, सबके मुंह लटकाते हैं। जरा इमेजिन करो, सारा कुछ गेम यहीं का है भाई साहब, टोटल गेम यहीं का है। मैं पढ़ाया करता था तो शुरू में ऐसे ही कुछ बच्चों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कुछ काम कर लिया करता था। तो मैंने कह दिया कि वो बच्चा जो आ रहा है, जो ये क्लास में घुसे, केवल तुम्हें जो बगल में बैठेगा स्टूडेंट, वो बोलना है कि आज क्या बात हो गई है, आज बड़े परेशान से लग रहे हो। तो उसने कहा, दूसरे को भी सिखा दिया कि तुम्हें कहना है कि आज क्या बात है, कुछ चेहरा सही नहीं लग रहा। तो वो जिसने कहा परेशान से लग रहा, कह रहे नहीं तो आज तुम ठीक है। दूसरे ने भी थोड़ी देर बाद, मैं पढ़ा रहा हूं, वो हमारी सब सेटिंग है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है। थोड़ी देर बाद दूसरे ने भी बोला कि आज क्या बात है, बोला सिर पिराए रहो। हाँ, तीसरा बोलेगा, हम समझ गए थे कोई ना कोई बात तो है, नहीं तो तुम बड़े खुश रहते थे, आज तो कोई बेचारा खुश होके आया था, उसे पता भी नहीं था, उसके सिर में दर्द करा दिया। और बाद में मैंने ये बताया कि पता है मामला क्या हुआ। तो मामला ये है कि पहले से सोच के आते हो, यार हमें तो दुखी रहना है। आप जब सुबह उठते हो तो आपके पास 2 चॉइस होती है कि आज पूरे दिन आनंदित रहूंगा या आज पूरे दिन दुखी रहूंगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो। अगर आपने चुना है कि मैं दुखी रहूंगा तो रहोगे, कोई रोक नहीं सकता, हर चीज में से निकल के आ जाएगा। काय का कैंप था, कुछ नहीं था, जमीन में बिठा दिया गया और आप ही की जगह। क्या मजा आया है,
क्या क्या चीजें सीखने को मिली। घास नहीं, दरी बिठा के, त्रिपाल बिछा के लाइन में बिठाया गया, मजा आ गया। कितने लोगों के पास ये भी नसीब नहीं है। अभी